प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं यहाँ इस जगह पे हूँ। इस जगह का नाम है ब्रह्मा। और यहाँ छोटे छोटे घर हैं। यहाँ ये थोड़ा सा इलाका है, ये चारों तरफ से बंद है। तो यहाँ लोगों ने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। यहाँ भी मेरे पास एक घर है, इसके पीछे भी, मेरे पीछे भी। यहाँ इस पूरे इलाके में ऐसे छोटे छोटे घर हैं रहने के लिए। और ये छोटा सा घर है, इसके अंदर रहने की सारी सुविधा इसके अंदर ही है। और साथ में यहाँ आप देखेंगे सेब के पेड़ हैं। यहाँ सेब हैं काफ़ी सारे खाने के लिए। झूला पीछे है और बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ गर्मियों में रहने के लिए तो बेहद सुंदर है। तो आज मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जैसे कुछ कहना या कुछ अभिव्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है इस ज़िंदगी में, और वो है सुनना। क्योंकि कहना इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर जो है वो आप बाहर व्यक्त कर सकें, लेकिन आप जो अंदर हैं उसको निर्मित करने में, उसको बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान है सुनने का। क्योंकि आप सुनते हैं, क्योंकि आप लगातार चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप अंदर ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन सुनना इतना आसान नहीं है। सुनना एक कला है अपने आप में, और ये कला हर एक व्यक्ति के भीतर नहीं है। इसलिए ये बहुत मुश्किल होता है जानना कि हम किसको सुने, कैसे सुने। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को सुनने वाले नहीं हैं, तब तक हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि सुनना किसको कहा जाता है। क्या उधर से कोई आवाज़ आई और वो मेरे कान में पड़ी, इसको सुनना कहा जाता है? वैसे तो आमतौर पर सुनना इसी को कहा जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, कोई पीछे से कोई मुझे इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही और मैं उसे सुन रहा हूँ, तो क्या ये सुनना है? क्या ये ध्वनि अंदर आई तो इसे मैंने सुन लिया? हाँ, इसे आप सुनना कह सकते हैं। बाहर से ध्वनि आती है, यहाँ जाती है और मेरे मस्तिष्क तक ये सूचना पहुँचती है कि मैंने इस ध्वनि को सुन लिया। लेकिन ऋषियों ने इस सुनने को और जानने की इस रीति को कई भागों में बांटा है। उन्होंने इसके कई तरीके और तौर तरीके बताए, क्योंकि श्रवण कहा जाता है इसको, श्रवण। तो सुनना क्या है? क्योंकि सुनने से हमारा विकास होता है, इसलिए कहा जाता है सत्संग में जाओ, ताकि आप अच्छी बातें सीख सको। इसलिए कहा जाता है मंत्र सुनो, क्योंकि मंत्र की ध्वनि अंदर जाएगी तो आप पवित्र होंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्रार्थनाएं करो, क्योंकि जब आप प्रार्थना सुनेंगे और उसकी ध्वनि सुनेंगे तो भीतर कुछ परिवर्तित होगा। इसलिए आपको हमेशा सुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए भारत में एक अजीब सी परंपरा भी है। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी बड़े गुरु के पास या किसी बड़े संत के दर्शन करने जाते हैं, तो आमतौर पर आपको कहा जाता है चुप रहिए, प्रश्न मत कीजिए। यदि प्रश्न करना है तो सही रीति से कीजिए और उसके बाद चुप रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि जो संत अथवा जो गुरु हैं, उनका सोचने का अपना एक स्तर है, और हमारी प्रश्न और हमारी जिज्ञासाएं वो अपने स्तर की हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सही प्रश्न नहीं कर पाते, या हमने सही प्रश्न किया है लेकिन वो गुरु या वो व्यक्ति अलग स्तर पे होने के कारण उस स्तर की बात को ठीक से हमें संप्रेषित नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं, वो सब जानता है, लेकिन एक चीज़ है कि केवल जान लेना, किसी चीज़ को दिल से जान लेना, और एक चीज़ है कि न केवल हम जाने बल्कि हम उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझा सकें, समझ सकें और उसका संप्रेषण कर सकें। और संप्रेषण बहुत बारीक शब्द है, उसे केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता। इसलिए हमें सुनने की आदत डाली जाती है। आपको आपके माँ बाप कहते हैं, आपके बड़े कहते हैं कि तुम बात को गौर से सुना करो, समझने की कोशिश क्या करो। और सुनना और समझना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि सुनना उसी को कहते हैं जब आप उसको समझते हैं। अब बात करते हैं, ध्वनि आई, वो भीतर गई, केवल यही सुनना नहीं है। ये तो ठीक है कि आप इसके बाद जागृत रहेंगे, आपको मालूम है कि क्या हो रहा है आपके चारों तरफ, ये सब सूचनाएं आपको मिल गई। लेकिन सुनने की ये जो ग्राह्यता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। और जब ये बढ़ती है तो ये एक छोटी मोटी शक्ति नहीं रह जाती, बल्कि ये शक्ति बदल जाती है आपके भीतर एक चमत्कारिक ऊर्जा में। इसलिए वो योगी और वो भक्त जो सुनने की क्षमता रखते हैं, वो बहुत अधिक ऊर्जा से भरे रहते हैं और उनके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमताएं होती हैं। क्या आप ये जानते हैं? और वो ऊर्जा कहाँ से मिली? श्रवण से। इसलिए
मंत्र श्रवण, प्रार्थना श्रवण, ये सब करके आप अपने कानों को, अपने अंतर्मन को तो शुद्ध करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपने सुनना सीख लिया। सुनने के संबंध में मैं एक विशेष बात ये कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैंने आपको कहा कि एक जंगल था, जंगल में बहुत तेज आग लग रही थी और उस आग की वजह से जानवर दाएं से बाएं भाग रहे थे, कोई इधर कोई उधर, और कोई इस तरफ और कोई उस तरफ। तो अब आप समझने की कोशिश करेंगे मैंने वाक्य में क्या कहा। मैंने अपने वाक्य में ये कहा कि जानवर दाएं से बाएं भाग रहे थे, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ। तो ये दाएं से बाएं नहीं हुआ ना, दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ है, तो दाएं से बाएं की तरफ तो ये गति हुई, तो इधर उधर वो नहीं जा सकते। लेकिन बावजूद जब मैं ये कह रहा था, यह कहने की कोशिश करता हूं, तब आप मेरे आशय को समझते हैं, शब्द पर ध्यान नहीं देते। और ये आशय का मतलब है इसके अर्थ को। और अर्थ क्या था? मैं केवल ये समझाना चाहता था कि जब जंगल में आग लग गई तो जानवर अफरा तफरी में थे, कुछ इधर भाग रहे थे कुछ इधर भाग रहे थे। तो कभी कभी आप बीच में गलत शब्दों के उच्चारण को भी अपने आप उसको ठीक करते जाते हो। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द आपके भीतर आया वो आपके कानों से आपके मस्तिष्क तक पहुंचा, और तब आपने निर्णय लिया कि कैसे मैं अपने इस तथ्य को समझ सकूं। समझ में आ गया? और आपकी मस्तिष्क ने उस संप्रेषण को सही कर दिया। तो संप्रेषण शाब्दिक बड़ा गहरा होता है, और वैचारिक उससे भी गहरा होता है, और हृदय का उससे भी गहरा होता है। और जब परम प्रज्ञा से प्रज्ञा जुड़ जाए तो उस संप्रेषण का तो कोई मुकाबला हो नहीं सकता। इसलिए ये बहुत जटिल है इसको समझना। लेकिन ध्यान रखिए, सुनने का एक और तरीका है, और वो तरीका है शांत हो जाना। हम क्यों नहीं सुन पाते किसी व्यक्ति को? क्योंकि यहां 24 घंटे कुछ है हमारे भीतर, हर क्षण हर पल कुछ न कुछ चल ही रहा है। जैसे कि अगर कोई विचार नहीं है तो अनेक विचार है, यदि कुछ है भी तो भी मस्तिष्क में विचार है। तो इतने विचार अंदर चल रहे हैं कि मैं ये करूं, मैं ऐसा कर लूं, क्या कोई मुझे देखता है, क्या कोई मुझे सुनता है, क्या कोई मेरी आलोचना कर रहा है, या क्या कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, मैं कितने वर्ष जीऊंगा, क्या मैं रोगी तो नहीं हो जाऊंगा, क्या मेरे पास पर्याप्त धन है अथवा नहीं है। ऐसे कितने प्रश्न होंगे आपके पास जो निरंतर आपके मन को टटोलते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, आपके मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई आपसे बात भी कर रहा हो, वो कुछ ही शब्द आपके भीतर जा पाते हैं, बाकी तो वैसे के वैसे रह जाते हैं। उसका सही अर्थ, आप उसकी ग्राह्यता कम होने के कारण उसको आप सही तरीके से समझ नहीं पाते। इसलिए यह समझना जरूरी है कि श्रवण क्या है। और श्रवण क्या है मालूम? आपको केवल मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भूल जाना होगा अपने आप को। अपना अस्तित्व जो विचारों से चल रहा है, आप उसको, अपने आप को समझते हो, अपने वजूद को आप कैसे समझते हो? अपने विचारों के द्वारा। तो जब आप सोचते रहते हो कुछ न कुछ, आपके मस्तिष्क में कुछ न कुछ चलता रहता है, तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब सुंदर है और सब अच्छा होता जा रहा है। लेकिन ऋषि मुनियों ने कुछ अलग बातें कही। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इसमें महादेव का एक सूत्र है कि ध्यानी हो जाओ, ध्यान में चले जाओ और अपने आप को विराम देना शुरू कर दो, रोकना। क्योंकि जब आप रुकना शुरू हो जाओगे तो आपको ये एहसास होगा, मस्तिष्क से रुकना है, शरीर से नहीं। जब मस्तिष्क से आप रुकेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तब जिंदगी में ऐसे फूल खिलेंगे। देखो, ये फूल इसलिए खिले हैं क्योंकि इन्होंने किसी को सुना है। और किसको सुना है? अपने आप को इन्होंने सुना है, इसलिए ये इतने खूबसूरत हैं। देखिए, है ना खूबसूरत और सुंदर। तो ये सुंदरता कैसे आएगी आपके भीतर? तब आएगी जब ये पौधा खिलेगा और ये पौधा बाकी पौधों से ढका हुआ नहीं होगा। आपके अंदर भी सुनने की क्षमता है और कहने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, जीवन में सब कुछ करने की क्षमता है। लेकिन ध्यानी आप नहीं, आप ध्यान में नहीं उतर पाते, अपने आप को आप विराम नहीं देते, अपने आप को मौन में नहीं ले जाते, विचारों को जरा रोकते नहीं हो। इसलिए जीवन में आप हर क्षण कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ फ्यूचर के लिए प्लान, उनको आप कहते हैं भविष्य के लिए प्लान। सोचो क्या ये फूल फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा होगा? नहीं, क्योंकि ये फूल है, इसका काम है खिलना, सुगंध देना। यहाँ ये इसमें राजी है। पतझड़ आ रहा है, कुछ फूल मुरझा रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे फूल अपने आप में प्रसन्न है। इनको इस बात से कोई नहीं लेना देना, कुछ नहीं कि इनको ईश पुत्र छू रहे हैं या नहीं,
छुएंगे तब भी खुश हैं, नहीं छुएंगे तब भी खुश हैं, इनको अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अपने आप में है ये। तो ठीक इसी तरह ये याद रखो कि ये जो पुष्प हैं प्यारे से, वैसे ही आप भी हो प्यारे से। जैसे मैं इन पुष्पों को गले लगाना चाहता हूँ ऐसे, वैसे मैं आपको भी गले लगाना चाहता हूँ ऐसे ही। क्यों? जिस दिन आप अपने अस्तित्व को जान जाओगे ना, मैं आपको ये सौगंध खाकर कहता हूँ, आप इन फूलों से कम सुंदर नहीं हो, इनसे भी अधिक सुंदर हो, क्योंकि परमात्मा ने आपको इनके ही जैसा बनाया है, बेहद शालीन, बेहद खूबसूरत। बस कमी यह है कि हम में ज़्यादा कांटे उगाए हैं, और ये कांटे हैं हमारी सोच के, निरंतर सोचते रहने के। मैं ये नहीं कहता कि सोचना ही बंद कर दो, लेकिन सोचते रहिए, लेकिन बीच में विराम दीजिए, क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए और जीवन में ऐसे पुष्प लाने के लिए, जीवन में सुगंध लाने के लिए विश्राम जरूरी है। हमें रुकना होगा कुछ देर, और जब हम रुकेंगे तब आप ये जानोगे कि आपको सब कुछ नया मिलने लग गया। तब अचानक आप सोचने लग गए, क्योंकि आपकी जो सोच है ये नई होनी चाहिए, इसमें कुछ नयापन आना चाहिए। और ये नयापन कहाँ से आएगा? ये नयापन आएगा विराम देने से। तो कोई कहता है कि वो सुनना चाहता है, तो मैं उसकी बात मानता हूं। इस चिड़िया को क्या हो गया? देखिए, इसका रंग निकल गया है, पर फिर भी चिड़िया तो सुंदर ही है। तो सुनने के लिए हमें ध्यान में उतरना पड़ेगा, थोड़ा विराम देना होगा अपने आप को, क्योंकि हम निरंतर सोच रहे हैं। और जब आप विराम देकर पुनः सोचोगे तो नई ऊर्जा के साथ सोचना शुरू कर दोगे। इसीलिए जीवन में बहुत सारी बातें हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी बातें हैं अच्छी, जो हमें सुनाई नहीं देती। कोई कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो सुनाई नहीं देता। देगा कहाँ? इतने विचार मन में चल रहे हैं। हाँ, कोई कहता है कि ठीक है, मुझे राशन पानी का बिल देखना है, टेलीफोन बिजली का बिल देखना है, घर का खाना पीना, सब चीज़ें मुझे देखनी है। मैं मानता हूँ इन चीज़ों को कि ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरत हैं, लेकिन इनको अपनी मजबूरी मत बनाइए, इनको अपनी मजबूरी मत बनाइए, क्योंकि ये मजबूरी है, लेकिन आप इनको नियंत्रित कर सकते हो अपनी सोच को नियंत्रित करके। क्योंकि याद रखिए, सब सोच, सारा अस्तित्व तब शुरू होगा जब आप सुनना शुरू करोगे। और मैं ये सुनना केवल बाहर की दुनिया के लिए नहीं कह रहा, आपके अंदर भी कुछ है जो आप खुद से खुद बात कर सकते हो। आपके अंदर एक अनहद नाद है जिसके लिए आपको रुकना होगा। उस संगीत को आप सुनोगे तो वो आपको विकसित करेगा। आप जानते हैं कि जिस दिन आपकी ये सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी, उस दिन बहुत कुछ घटित होना शुरू होगा। जानता हूं मैं कि आपको मेरी तरह गहन अध्यात्म में शायद ही उतनी अधिक रुचि हो जैसी मेरी है। आपको तो ये चाहिए कि मेरा क्या फायदा होगा, है ना? ठीक, आओ तो फायदे की बात करते हैं। और वो फायदे की बात ये है कि अगर आप अपने घर में रहते हैं, पति और पत्नी हैं और झगड़े हो रहे हैं आपके बीच, बाप और बेटा हैं, झगड़े हो रहे हैं आपके बीच, माँ और पुत्र हैं और झगड़े हो रहे हैं आपके बीच, तो आपको मालूम है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण आपकी ना सुनने की क्षमता है, क्योंकि आप सुनते नहीं हो। इसलिए ज़िंदगी में एक परिवर्तन ला कर देखो, एक एक्सपेरिमेंट करो, एक प्रयोग करो अपनी ज़िंदगी में, सुनना शुरू कर दो। और जिस दिन आप सुनने का अभ्यास करोगे, मुझे मालूम है कि ये ज़रा कठिन है, आपको लगेगा कि मैं कैसे सुन सकता हूँ भला, लेकिन जिस दिन आप सुनना शुरू कर देंगे, आपको मालूम है अचानक सारे झगड़े खत्म होने लग जाएंगे। केवल आदत डालो, चुप रहो, सुनो, केवल सुनते जाओ, सुनते जाओ। जब आप सुनते चले जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति रिक्त हो जाएगा। जब वो रिक्त हो जाएगा, फिर आपको मौका मिलेगा, फिर आपने जो कहना है कहिए। कोई गुस्से में कह रहा है, कहने दीजिए जब तक वो कहता है। बस आप सुनने की क्षमता एक बार बनाकर देख लीजिए। सारी दुनिया सुनाना चाहती है, और देखो वो ऐसे ही परेशान है फिर, क्योंकि इसको भी बेचारे को सब सुनाना चाहते हैं, है ना? इसके भी सर में दर्द हो रहा है बेचारा, है ना? हम दोनों बिल्कुल भाई भाई जैसे लग रहे हैं है ना? पर क्या करें, हिमालय में थे तो हम भाई थे, अब यहाँ आ गए तो भाई साहब ज़रा मूर्ति में बदल गए। हम भी यहाँ मूर्ति में बदलने वाले हैं। तो ये हमारी हाल है। देखो, इतना सोच सोच कर कि खोपड़ा खराब हो गया है ना? अब इसमें शांति है ही नहीं, तो हमारा हाल भी बंदर जैसा हो गया है। हम जिंदगी में जो हरकतें कर रहे हैं वो किसी बंदर से कम नहीं है।
तो ये हालत हमारी है। तो इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि ज़रूरत है ध्यान करने की। जब सांस लोगे, चुप हो जाओ कुछ देर के लिए, शांत, कोई विचार नहीं मन में, कोई विचार नहीं मस्तिष्क में, सुनो, चीजों को सुनने का रस लो। एक अच्छा योगी, एक अच्छा सफल व्यक्ति वो है जो आसपास की हर आवाज को सुन सके। इसलिए प्रयोग करना घर में बैठ के, आलती पालती मार के बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और सुनो अपने आप को, आसपास की ध्वनि को केवल सुनो और देखो कि क्या होती है ध्वनियां। आखिर हम दुनिया को कैसे महसूस करते हैं? हम भूल गए हैं। इतना उठपटांग म्यूजिक सुन सुन के, उठपटांग साउंड सुन सुन के कान पक गए। अब हमें पहचान ही नहीं रह गई शब्द की, ध्वनि की और विचार की। इसलिए हम लड़ते हैं एक दूसरे से। हमारी ग्राह्यता कम है, हम सुन नहीं पा रहे। इसलिए दोबारा से हमें पूरे अपने तंत्र को बदलना पड़ेगा। दिल से सुनना पड़ेगा, दिमाग से सुनना पड़ेगा और आत्मा से सुनना पड़ेगा, रोम रोम से सुनना पड़ेगा। हमारे शरीर में जितने रोम है ना, ये सब सुनने की क्षमता रखते हैं। सब में से ध्वनि जाती है भीतर, सब में से। तो आपको इस ध्वनि को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आपको मालूम है कि जिंदगी में ये सुनना कितना अद्भुत है, कितना सुंदर और कितना अच्छा। देखो मेरे पास और फूल है यहाँ सुंदर, ये भी मुझसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन इनका कहा हुआ मैं आपकी तरह शब्दों में नहीं सुनूंगा। अब जैसे ये पुष्प है, देखिए, क्या आपको मुस्कुराता हुआ नहीं लग रहा? देखिए इसको गौर से, कितना सुंदर और खूबसूरत है। अब मैं इससे बात कर सकता हूं, लेकिन इसको बात करने से पहले इसको सुनना तो जरूरी है ना। अगर मैं इसको सुनूंगा नहीं तो कैसे होगा? तो क्या कान लगा के सुनूं? इसे सिर्फ कान से ही नहीं सुना जा सकता, इसे छूकर, अनुभव करके, प्यार से अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए प्रेमी होना जरूरी है या योगी होना जरूरी है। दोनों ही इसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम दोनों ही हो जाओगे तो जिंदगी बन जाएगी। इसलिए शब्दों से सुनना, कानों से सुनना, त्वचा से सुनना, आत्मा से सुनना, सब कुछ सुनना ही है। और इस सुनने को ग्राह्यता कहते हैं कि आप इसको कैसे स्वीकारते हैं प्रकृति के मध्य में। इसलिए ये अपने जीवन में लाइए आप। उस दिन मैं आपको ये लिख कर देने को तैयार हूं कि आपकी जिंदगी जब ये स्वीकारने में, सुनने में, ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं करेगी, उस दिन जिंदगी ऐसी हो जाएगी, ऐसी खूबसूरत, मुस्कुराने का बहाना मिल जाएगा, जिंदगी आपको नई लगेगी, अपने दुखों को आप भूल जाएंगे। झगड़े तो एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे जनाब, आप कोशिश तो करके देखिए। इसलिए हमेशा ऐसे सुंदर वातावरण को निर्मित कीजिए अपने भीतर, और वो होगा अपनी इस ग्राह्यता को बढ़ाने से। बढ़ाइए अपनी ग्राह्यता, सुनने की क्षमता, और सुनिए रोम रोम से, मस्तिष्क से, भीतर की ध्वनियों को, बाहर की ध्वनियों को। और कौन क्या कह रहा है उसे कहने का अवसर तो दीजिए। जब वो पूरा कह ले उसके बाद तुरंत कहना मत शुरू कर दीजिए। जाने से पहले मैं एक बात कह दूं, अगर मैं कुछ समझा रहा हूं आप ऐसे देखते रहते हैं, क्यों? ताकि कुछ ऐसा ढूंढें कि ईश पुत्र ने ये ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, और मेरे खिलाफ कुछ न कुछ तैयार करते रहते हो मन में, ताकि कुछ बोल सकें, ताकि कुछ गलत ढूंढ सकें। ये सुनना नहीं है जनाब। आप मेरे से शत्रुता करना चाहते हैं, इसलिए मुझे सुन रहे हैं केवल मुझसे शत्रुता पालने के लिए। ऐसा मत कीजिए। मैं कुछ नहीं हूं, कोई नहीं। आज हूं ना, कुछ वर्षों के बाद परम धाम चला जाऊंगा। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये फूल है ना, आज दिख रहे हैं, ठंड आ रही है, पतझड़ शुरू हो चुका है, नष्ट हो जाएंगे जी। इसलिए पहले मेरी ध्वनि को भीतर जाने दो, फिर चंद क्षण रुक जाओ ध्यान में और सोचो मैंने क्या कहा, उसके बाद प्रतिक्रिया देना। यही सच है। अपना ख्याल रखना। मुझे आपसे बहुत प्यार है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।